हाउ टू फिक्स सैमसंग M31 ऑटोमेटिक रिस्टार्ट प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है अपने सैमसंग के डिवाइस में ऑटो रिस्टार्ट प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो रहा है आपकी डिवाइस, बार बार जो अपने आप रिस्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू आ रहा है तो आप दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो के साथ दोस्तों अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। और अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऑटो रिस्टार्ट प्रॉब्लम यहाँ पर होते क्यों। कई बार दोस्तों क्या होता है, हम अपने डिवाइस को ओवर यूज़ कर देते हैं, ठीक है, उसके वजह से भी प्रॉब्लम आते हैं। या फिर दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने जो डिवाइस है उसमें कई सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं, स्टोरेज फुल हो जाते हैं, ठीक है, तो उन सब की वजह से भी होते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मोबाइल पे चेक करना है क्या क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है तो उनको आप धीरे धीरे डिलीट कर दीजिए। बेर एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ है तो बेर एप्लीकेशन को भी डिलीट करें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्टोरेज भी कम से कम 40% फ्री अप करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों चेक करके देखें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आप हाई गेमिंग करते देर तक तो दोस्तों थोड़ा सा उसको भी स्टॉप कर दीजिए। चार्जिंग करते वक्त गेमिंग नहीं करना है, तो उन सब से भी प्रॉब्लम आते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर बैटरी इन डिवाइस में जाके चेक कीजिए, एक सेटिंग यहाँ पर दिया हुआ है। 3 डॉट्स में क्लिक करने के बाद आपको पता चलेगा 3 डॉट्स ऑटोमेटेशन एंड ये ऑप्शन ऑटो रिस्टार्ट टाइम, ठीक है। तो ये बटन दोस्तों आपका ऑफ होना चाहिए। अगर दोस्तों ये बटन ऑन रहेगा तो आपको दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। आपके जो मोबाइल है वो ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होता रहेगा, आपको प्रॉब्लम आता रहेगा। तो आपको दोस्तों सिंपली जो है इस बटन को ही ऑफ़ कर देना है। जैसे दोस्तों आपका ये बटन ऑफ होगा आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मान लीजिए अगर आपका जो प्रॉब्लम है ये सेटिंग की वजह से नहीं हो रहा है, ठीक है, मोबाइल की वजह से हो रहा है, तो आप मोबाइल सॉफ्टवेयर को अपडेट करें। मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट कर ले, उससे दोस्तों आपका मोबाइल पे इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बाय एनी चांस अगर आपको दोबारा से प्रॉब्लम आते तो जनरल मैनेजमेंट पर जाए, नीचे पर आपको मिलेगा रीसेट एंड देन फैक्ट्री डेटा रीसेट को ही फॉलो कर लीजिए। फैक्ट्री डेटा रीसेट करने के बाद दोस्तों सारे जो डेटा है कम्प्लीटली रीसेट हो जाएगा। उसके बाद फ़ोन को थोड़ा सा धीरे धीरे करके यूज़ करें, एक बार से इंस्टॉल ना करें। अपने सारे एप्लीकेशंस को धीरे धीरे करके यूज़ करें तो आपका जो प्रॉब्लम है ऑटो रिस्टार्ट का वो डेफिनेटली फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर दोस्तों प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो आप टेक्नीशियन के पास भी जा सकते हैं। अगर आपके पास वारंटी है तो भी दोस्तों आप जाइए शॉप के उस शॉप में जहाँ से आपने फ़ोन ख़रीदा है, तो वारंटी के अंदर पे फ़ोन रिपेयर हो जाएगा, या तो फिर अगर गारंटी पे तो एक्सचेंज भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है आपके साथ। तो सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।